गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से पाठ संख्या 4 संधि। संधि का सामान्य अर्थ है मेल। भाषा में शब्दों के बीच मेल कई बार देखने को मिलता है। शब्द आपस में जब मिलते हैं तो उन्हें हम भाषा के अंतर्गत संधि कहते हैं। जैसे मत धन अनुसार, मतानुसार। ठीक, इसको स्पष्ट करके बताया गया है कि यहाँ त के बाद जो स्वर आ रहा है वो अ और ये दोनों मिलाकर के क्या बन गए आ, इसलिए हो गया मतानुसार। गण धन ईस, गणेश, अ और ई मिलाकर के ए हो जाता है। पर धन उपकार, परोपकार, अ और उ मिलाकर छोटा ओ हो जाता है, इसलिए यहाँ पर छोटे ओ की मात्रा लगी है। इन सभी शब्दों में पास पास आने वाले दो वर्णों का मेल हुआ है। वर्णों में इसी संयोग के कारण विकार अथवा परिवर्तन भी उत्पन्न हुआ है। प्रथम शब्द मतानुसार में अ धन अ से आ, द्वितीय शब्द गणेश में अ धन ई से ए तथा तृतीय शब्द परोपकार में अ धन उ से ओ विकार उत्पन्न हुआ है। ये सभी संधि के उदाहरण हैं। इस प्रकार आप देखिए, दो ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनके आपसी मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। जब दो ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तो जो विकार, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। ये तो हमने पढ़ा संधि के विषय में। अब पढ़ते हैं संधि विच्छेद क्या होता है। संधि किए हुए यानी इनको हमने संधि कर दिया। संधि किए हुए वर्णों को अलग अलग करके पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है, यानी उन शब्द को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे कि संधि करके हमने लिखा मतानुसार और इनको हम पहले वाली स्थिति में ले आए मत धन अनुसार, तो ये संधि विच्छेद हो गया। मतानुसार का संधि विच्छेद क्या हुआ? मत धन अनुसार। इस तरह अन्य देखें, परोपकार बराबर पर धन उपकार, गणेश बराबर गण धन ईश, मतैक्य बराबर मत धन ऐक्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संधि के भेद। संधि के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पहला है स्वर संधि। दो स्वरों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न होने वाले विकार अथवा परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय, विद्यालय। अब देखिए स्वर संधि में क्या होता है, जो स्वर होते हैं आपको बताया गया हिंदी में कितने स्वर हैं, 11 स्वर होते हैं। तो उन्हीं के अनुसार जो स्वर आपस में जब मिलते हैं तो उनसे जो परिवर्तन आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इस उदाहरण में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि आ है तथा दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि भी आ है। इस प्रकार आ धन आ के योग से आ हो गया है, इसलिए क्या बना? विद्या धन आलय। आ के योग से आ की मात्रा हो गई, बड़े आ की मात्रा, विद्यालय। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादि संधि। पहला है दीर्घ संधि। जब किसी ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर का अपने ही मतलब उन्हीं के जैसा अपने ही दीर्घ अथवा ह्रस्व स्वर से संयोग होता है तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे वह ह्रस्व स्वर हो, ह्रस्व स्वर मिलेगा, 2 ह्रस्व स्वर मिलने से आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। पहला आपका ह्रस्व स्वर है, दूसरा दीर्घ स्वर है, दोनों के मिलने से भी दीर्घ स्वर होगा। मतलब ह्रस्व मिले, चाहे ह्रस्व दीर्घ मिले, चाहे दीर्घ ह्रस्व मिले,
आपका बनेगा क्या? दीर्घ स्वर। देखिए उदाहरण, अ धन अ बराबर आ, समय धन अभाव। यहाँ अ दोनों मिलके क्या बने? बड़ा आ, तो य पे आ की मात्रा हो जाएगी, जैसे समया भाव। अ धन आ बराबर आ, देव धन आलय। अ और आ क्या बना? आ बन गया देवालय। अब चलिए ई का देखते हैं एक उदाहरण। ई धन ई बराबर बड़ी ई, कवि में छोटी की मात्रा, कवि धन इंद्र बना कविंद्र। ई धन ई बराबर बड़ी ई, कपि धन ईस, कपीस। बड़ी की मात्रा लग गई। कहने का मतलब ये है कि चाहे हस्व हस्व मिले तो भी दीर्घ होना है, हस्व दीर्घ मिले तो भी दीर्घ होना है। इसी के अनुसार जो भी शब्द ये बने हैं सारे ये दीर्घ स्वर के हैं। चलिए उदाहरण हम आपको एक बार बता देते हैं। समयाभाव, देवालय, अधन, आधन अ बराबर आ, यथाधन अवकाश, यथावकाश, विद्याधन आलय, विद्यालय। यहाँ इसी तरह से ये आपके लिखे हुए स्वर, हम इधर का पढ़ते हैं, आप देख करके इसका ज्ञान प्राप्त कीजिए। कवि धन इंद्र कविंद्र, कपि धन ईश कपीस, मही धन इंद्र महेंद्र, नारी धन ईश नारीश, सुधन उक्ति सूक्ति, लघु धन उर्मी लघुर्मी, वधु धन उत्सव वधुत्सव, भूधन ऊष्मा भूष्मा। ये आपके हो गए। आगे बढ़ते हैं हम गुण संधि पर। जब अ आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए, उ आए तो ओ, और री आए तो अर हो जाता है। किसमें? गुण संधि में। क्या बताया गया? अ आ के बाद में, छोटा अ और आ इनकी मात्रा के बाद में ये आता है तो क्या बनता है? ए हो जाता है। यदि इनके बाद में उ आता है तो छोटा ओ हो जाता है। यदि इनके बाद में री ऋषि आता है तो अर हो जाता है। जैसे देखिए, अ धन ई बराबर ए, स्व धन इच्छा स्वेच्छा, अभी बताया था हमने। इनके आने पर क्या बनता है? ए। आधन ई ए, महाधन इंद्र महेंद्र, आधन ई ए, दिन धन ईश दिनेश, राजा धन ईश राजेश। इसी तरह से अन्य बताए गए हैं। आधन उ ओ, लोक धन उक्ति लोकोक्ति, ओ हो जाता है, छोटे ओ की मात्रा चढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अन्य है दिए गए हैं। महाधन उत्सव महोत्सव, सूर्य धन उष्मा सूर्योष्मा, महाधन उर्मी महोर्मी, सप्तधन ऋषि सप्तऋषि, ब्रह्मधन ऋषि ब्रह्म ऋषि। ठीक है, ये आपकी दो संधि हो गई स्वर संधि से। अब तीसरी पर चलते हैं, वृद्धि संधि। यदि अ या आ के बाद ए ऐ आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा ए हो जाएगा, चाहे छोटा ए आए चाहे बड़ा ए, बड़ा ए हो जाएगा। और अ आ के बाद ओ औ आए तो क्या होगा? बड़ा ओ हो जाएगा स्थान पर। ठीक है, किसमें? वृद्धि संधि में। इसमें केवल दो बताए गए हैं, ए का और ओ के बारे में। ठीक है, अ आ के बाद में ए ऐ आता है तो बड़ा ए हो जाता है, ओ औ आता है अ आ के बाद में, ठीक है, तो बड़ा ओ हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, अ धन ए बड़ा ए, पुत्र धन ए सृणा पुत्रैषणा, आ धन ए बड़ा ए, सदा धन ए सदैव, आ धन ए बड़ा ए, विद्याधन ऐश्वर्य विद्यैश्वर्य, अधन ओ बराबर औ, जल धन औख बराबर जलौख। इसी तरह से अन्य दिए गए हैं, जल धन औषध जलौषध, महाधन ओजस्वी महोजस्वी, महाधन औषध महोषध। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यण संधि। नंबर 4 पर है यण संधि। यदि हस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य, उ का व और री का
र हो जाता है। जैसे क्या बताया, दोबारा से हम दोहराते हैं। ई छोटी छोटा ऊ री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई का क्या होगा, य हो जाएगा, और ऊ का व हो जाएगा, और री का र हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखें, ई धन अ बराबर य। अति ई की मात्रा है, अधिक क्या हो गया इसका, य हो गया। ठीक है, अत्यधिक। ई धन आ बराबर या। अति धन आचार अत्याचार। इसी तरह अन्य दिए हैं, ई धन उ यू, छोटे ऊ की मात्रा चढ़ गई, ऊपरी धन उक्त उपयुक्त, प्रतिधन एक प्रत्येक। इसी तरह अन्य दिए गए हैं, इनके उदाहरण देखते हैं। दासी धन अपराध दास्य अपराध। ठीक है, सुधन अच्छ स्वच्छ, बताया था हमने पहले आपको, ऊ और अ मिलके व बनते हैं, इसलिए यहाँ पर व आ गया है। ठीक है, सुधन आगत स्वागत। अनुधन ऐषण अन्वेषण, ये भी अभी बताया। ऊधन ए मिलके वे बनते हैं तो व हो गया इसका। ठीक है, अन्वेषण। अनुधन इत अन्वित, अनुधन इच्छण अन्वीक्षण। वधुधन आगमन वधवागमन। धातृधन अंश धात्रंश। पितृधन आदेश पित्रादेश। मातृधन इच्छा मातृच्छा। अब बढ़ते हम अयाधि संधि। ये आपका 5वां भाग है स्वर संधि का। यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः अय आय अव आव हो जाता है। जैसे ए धन अ अय, से धन अन शयन, ए धन अ आय, नै धन अक नायक। इसी तरह अन्य देखिए, पोधन अन पवन, पौधन अक पावक, नौधन इक नाविक, पौधन इत्र पवित्र, भौधन उक भावुक। आप देख रहे हैं यहाँ पर पो ओ और ई मिलाकर क्या बना, अवि। पोधन इत्र पवित्र, अवि पवि, अरे और वी की आवाज आ रही है, पवित्र। भोधन उक भावुक।